अगर आप नगर पंचायत गोपामो में रहते हैं तो 2 मिनट निकालकर इस वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखें। दोस्तों ज़रा सोचिए, दिन का वक्त है, धूप तेज़ है, पंखे बंद पड़े हैं, घरों में अंधेरा फैला हुआ है, दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे, बच्चे किताबें खोलकर बैठे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बुजुर्ग गर्मी और अंधेरे में परेशान हैं और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे नगर में बिजली नहीं आ रही। क्या यही विकास है? क्या यही हमारी मेहनत का फल है कि हम टैक्स भरें और फिर भी अंधेरे में अपनी ज़िंदगी गुजारें? यही हाल है हमारे नगर का। यहाँ रोज़ाना घंटों तक बिजली गुल रहती है, कभी दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, कभी रात भर लोग परेशान हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा। हमारा नगर कई चुनौतियों का सामना कर चुका है, लेकिन बिजली की समस्या ने सबसे ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दी है। बच्चों की परीक्षा है, वे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। बीमार और बुजुर्ग लोग गर्मी और अंधेरे में अपने घरों में कठिनाइयां झेलते हैं। छोटे दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए पंखा और रोशनी चलाते थे, अब उनका धंधा ठप पड़ा है। किसान ट्यूबवेल बिना बिजली के नहीं चला पाते, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है। यानी यह समस्या सिर्फ घरों की नहीं बल्कि हर वर्ग की है। बच्चों, बुजुर्गों, दुकानदारों, किसानों और मजदूरों तक बाजार और मोहल्लों में लोग खुलकर अपनी तकलीफ बताते हैं। भाई, इतनी गर्मी में कैसे जिएं? बच्चे रात भर सो नहीं पाते, बिजली के बिल तो भरते हैं लेकिन बदले में अंधेरा मिलता है। ये आवाज़ें हमारी रोज़मर्रा की कठिनाइयों की गवाही देती हैं। लेकिन दोस्तों, एक और समस्या है। इस मुद्दे पर कई व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप बनाए गए हैं, पर उन पर ग्रुप में अक्सर एडमिन ओनली मूड लगा दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप लोग अपनी परेशानियां या सुझाव या सवाल भी साझा नहीं कर सकते। यानी जनता अपनी ही समस्या को खुद शेयर नहीं कर पाती। इस वजह से विभाग तक या सही जानकारी नहीं पहुंच पाती और समाधान भी नहीं निकल पाता। जब कभी विभाग से शिकायत की जाती है, जवाब यही मिलता है, लाइन में फॉल्ट है, ट्रांसफार्मर खराब है, मेंटेनेंस चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सालों से हमारे नगर की स्थिति नहीं सुधरी। हर महीने बिल भरने के बावजूद हमें बराबर बिजली नहीं मिलती। सवाल यह उठता है, अगर हम टैक्स और बिल भरते हैं तो क्यों हमें ये सुविधा नहीं मिलती? क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम छोटे नगर में रहते हैं? बिजली ना होने का सबसे बड़ा अक्सर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। बच्चे गर्मी और अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते, रात को अंधेरे में नींद खराब होती है, बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहे हैं, पंखा या कूलर ना होने से स्थिति और कठिन हो जाती है। सोचिए, अगर एक बुजुर्ग इंसान जो सांस की बीमारी से जूझ रहा है, उसे गर्मी और अंधेरे में रात गुजारनी पड़े तो उसकी स्थिति कैसी होगी? दुकानदारों का कारोबार भी बिजली न होने की वजह से ठप पड़ गया है। ग्राहक दुकान पर नहीं ठहरते, कारोबार प्रभावित होता है। मजदूर वर्ग जो पंखे के नीचे आराम करता था, अब गर्मी और अंधेरे में परेशान है। बिजली की कटौती के कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, पुराना या खराब ट्रांसफार्मर और तार। नंबर 2, बिजली चोरी और अनुचित इस्तेमाल। नंबर 3, विभाग की सुस्ती और लापरवाही। नंबर 4, जनता की आवाज़ का सही रूप से ना पहुंचना। अगर ये कारण ठीक से दूर किए जाएं तो समस्या का हल हो सकता है।